बिहार चुनाव 2025 की तस्वीर साफ हो गई है। एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। 200 से अधिक सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। इस चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ साथ प्रशांत किशोर की भी सियासत दांव पर थी। जो परिणाम आए हैं उससे प्रशांत के सपने टूट गए। उनकी पार्टी जनसुराज का खाता भी नहीं खुला। इसके साथ ही ये भी सवाल उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार पर भविष्यवाणी करने वाले पीके क्या राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने खुद कहा था कि अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आई तो वो संन्यास ले लेंगे। किशोर ने विधानसभा चुनाव के दौरान कई बार दावा किया था कि बिहार में इस बार व्यवस्था का परिवर्तन होगा और जनसुराज पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा था कि यदि 120 से 130 या उससे कम सीटें नहीं मिलती तो ये उनकी हार होगी, लेकिन उनकी पार्टी जीरो पर आउट होती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर ने शुरू से ही ये घोषणा कर रखी थी कि बिहार की सभी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अपने दावे के मुताबिक सभी सीटों पर जनसुराज ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। हालांकि दानापुर विधानसभा क्षेत्र से उनके प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। इसके अलावा कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने पार्टी की सहमति के बगैर ही नामांकन वापस लेकर एनडीए को समर्थन कर दिया। विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा भी हुई। उन्होंने खुद कई बार कहा था कि पार्टी अगर तय करती है तो वो राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। बाद में उनके गृह विधानसभा क्षेत्र करगहर से चुनाव लड़ने की चर्चा हुई, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े। प्रशांत किशोर खुद चुनावी उम्मीदवार नहीं बने। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ संगठन काम करेंगे। उनकी तर्क था कि पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि यदि आप चुनाव में उलझ जाएंगे तो कई सीटों पर प्रचार में दिक्कत हो सकती है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एक लंबी प्रोफेशनल्स की टीम तैयार है। आईपैक के माध्यम से उनके लोग कई विधानसभा चुनाव में देश के अन्य राज्यों में भी जाकर चुनावी रणनीति में उनका सहयोग करते रहे हैं। जब बिहार में उन्होंने पदयात्रा शुरू की तो वैसे ही प्रोफेशनल युवाओं के साथ पूरे बिहार में उनका काफिला चला। गांव-गांव जाकर पदयात्रा की और लोगों के बीच बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात रखी। पूरे बिहार में पदयात्रा हो या पटना के गंगा के किनारे सत्याग्रह आश्रम लगाकर लोगों को बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए ट्रेनिंग देने का काम हो। इन प्रोफेशनल लड़कों ने प्रशांत किशोर के साथ मिलकर उनका अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कई राज्यों में बड़े राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम किए। उनका दावा है कि देश के कई राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का काम किया। वो यहां तक दावा करते हैं कि 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी तो उसका पूरा रणनीति उन्होंने बनाया था। वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर एन.के. चौधरी का कहना है कि प्रशांत किशोर मूल रूप से एक चुनावी रणनीतिकार हैं। उन्होंने अलग अलग राज्यों में चुनावी अभियान चलाए। वे नए किस्म के राजनीतिक बदलाव के बड़े चेहरे भी बने, लेकिन बिहार में राजनीति सिर्फ सुशासन या व्यवस्था परिवर्तन की भाषा से नहीं चलती। ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में जाति के चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाए।